माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी न्यूज के द्वारा आयोजित की गई कृष्ण बनो प्रतियोगिता का आज परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार JR डाबरा, द्वितीय पुरस्कार तुषार वर्मा और तृतीय पुरस्कार हिमाद्री टाँक को दिया गया। साथ ही 20 प्रतियोगियों के लिए सांत्वना पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार रसोई रेस्टोरेंट और मंगलम एजेंसी की ओर से दिए गए। दर्शकों, आपने देखा कृष्ण बनो प्रतियोगिता में बच्चों के द्वारा कितनी सुंदर और मनोहारी प्रस्तुति दी गई। उन माता पिताओं को भी, उन अभिभावकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्वामी न्यूज की ओर से, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। इसी प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम है, हर त्योहार पर हम आपके लिए तैयार रहते हैं। और कृष्ण बनो प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने, जो भी हमारे पास एंट्री प्राप्त हुई, 100 एंट्री हमें प्राप्त हुई, उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और उनकी सबकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और रमणीय रही, जिसे कहते हैं कि मनमोहक एक प्रस्तुति दी गई थी। उस प्रकार से उन बच्चों की ये प्रस्तुति रही। हम ये पुरस्कार के लिए भी आप सभी को ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये पुरस्कार आप यहाँ आकर के प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता के साथ में आप बच्चे भी यहाँ साथ में आए, स्वामी न्यूज पर, स्वामी स्टूडियो पर आकर के आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये मंगलम एजेंसी की ओर से और रसोई रेस्टोरेंट की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था कृष्ण बनो प्रतियोगिता में। तो माता पिताओं से मैं ये कहना चाहूंगा, जो टॉप 20 में रहे हैं बच्चे और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है, वो माता पिता अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर के पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण बनो प्रतियोगिता के लिए मैं एक बार फिर से उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और उन माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्चे को पूरी तरह से तैयार किया, विचित्र वेशभूषा पहना करके, और इतना सुंदर भव्य एक त्योहार को एक भव्य रूप दे दिया। त्योहार तो था ही, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्माष्टमी पर्व था वो एक अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, लेकिन माता पिताओं ने जब बच्चे को बाल रूप को कृष्ण बना दिया, राधा बना दिया, तो ये उनके लिए भी बहुत एक बड़ी बात है। और एक स्वामी न्यूज की ओर से हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्वामी न्यूज की ओर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। पुरस्कार है, पहले हम उनकी घोषणा करेंगे कि किन किन बच्चों ने टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है। ये देखिए, ये है नव्या पाराशर, इन्होंने टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है। दूसरे हैं प्रद्युम्न सिंह, इन्होंने भी टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है। जो हमारे विजेता हैं, 20 श्रेष्ठ विजेता जिन्हें घोषित किया गया है, उनके नाम की घोषणा हम कर रहे हैं। ये है केल्विन टाक, इन्होंने देखिए आधा कृष्ण और आधी राधा का रूप धारण करके किस प्रकार से कितनी सुंदर प्रस्तुति दी। कियान भार्गव, बहुत अच्छा सुंदर मनोहारी दृश्य बताया गया है कि वासुदेव कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में उठाकर लेकर के जा रहे हैं और यमुना नदी उफान पर थी और शेषनाग उनकी रक्षा के लिए साथ साथ खड़े हुए थे। तो ये बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ये हमारे टॉप 20 के विजेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाया है। तो देखिए, कियान भार्गव के द्वारा प्रस्तुति दी गई है। साथ ही साथ अपनी, जो कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं दिखाते थे, अपनी मुद्रा में रहते थे, वो मुद्रा का भी वर्णन किया गया है। हृदय लालवानी ने भी स्थान प्राप्त किया है। 20 विजेताओं में हृदय लालवानी का भी नाम शामिल है। ये देखिए, जो श्लोक बोला जा रहा है हृदय लालवानी की ओर से, आप देखिए वेशभूषा तो है ही है, साथ में बच्चों के द्वारा एक श्रेष्ठ प्रस्तुति जो दी गई है वो अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है। और माता पिता जिनकी लगन और मेहनत के जरिए कृष्ण बनो प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ प्रस्तुति का प्रदर्शन किया। स्नेहल अग्रवाल, ये देखिए छोटा बच्चा, आप देखिए किस प्रकार से, कैसे सज्जा की गई है, कितने सुंदर तरीके से ये सजाया गया है। एक स्थान को जैसे मंदिर ही बना दिया गया। फूलों का डेकोरेशन आप देख रहे हैं, साथ में माखन है और उस माखन में हाथ देते हुए
छोटे बच्चे के द्वारा माखन खाए जाना, ये एक देखिए, आप स्वयं देखिए कि कितना सुंदर मनोहारी दृश्य है। एक है ये मनश्विन नाम से है, ये बालक है, इन्होंने भी श्रेष्ठ 20 में स्थान प्राप्त किया है। ये देखिए बांसुरी बजाते हुए और मुकुटधारी श्री कृष्ण का रूप धारण करके काशवी छाबड़ा, इनके सामने देखिए माखन रखा हुआ है और ये माखन खा रहे हैं। इन्होंने भी श्रेष्ठ 20 में स्थान प्राप्त किया है। अन्या तेजवानी, इन्होंने भी श्रेष्ठ 20 में स्थान प्राप्त किया है। जो टॉप 20 चुने गए हैं उनमें अन्या तेजवानी, सरविल ने भी टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है। इन विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे मंगलम एजेंसी की ओर से और रसोई रेस्टोरेंट की ओर से, इन्हें सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। अन्या गुप्ता, इन्होंने भी टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है और इस बालक के द्वारा देखिए किस तरह का प्रेजेंटेशन है और श्लोक बोला गया है, भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, स्वयं के बारे में परिचय दिया जा रहा है। टिशा पारासर, इन्होंने हाथ में मटकी लेकर और गोपी का रूप धारण किया है। नविका शर्मा, इन्होंने भी टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है। अंजलि ज्योति, इन्होंने भी टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया। राधा का नृत्य करके इन्होंने दिखाया है। यादवी कोहली, आप देख रहे हैं छोटी बच्ची के द्वारा किस प्रकार से बांसुरी को देखा जा रहा है। ये शिवाय है, शिवाय ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, उनके माता पिता ने जो तैयारियां कराई हैं वो काबिले तारीफ है। रुद्रांश जो है, आप देखिए रुद्रांश के द्वारा एक कृष्ण भगवान एक विश्राम मुद्रा में बैठते थे और विश्राम मुद्रा में बैठने के बाद में जो बातें करते थे ग्वालों के साथ, वो चित्रण किया गया है। ये परिधि नरवानी है, परिधि नरवानी के द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया राधा बन करके, और वेशभूषा भी काफी अच्छी सुंदर दिख रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देखिए एक मनोहारी दृश्य दर्शाया गया। तनिष्का अग्रवाल के द्वारा एक अपने वस्त्रों के बीच में से प्रकट होते हुए कृष्ण भगवान और फिर माखन चुपचाप आकर के चोरी छुपे खा करके और वापिस भाग जाना वाली स्थिति दिखाई गई है। लाव्या के द्वारा देखिए एक रूप जो धारण किया गया है, राधा के अनेक रूप हैं, उनमें ही उनके द्वारा एक ये दिव्यांश मंगल है, इनके द्वारा बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ में माखन रखा हुआ है, तो माखन खाने से पहले गोपियां नचाया करती थी कृष्ण भगवान को कि पहले एक बार नृत्य दिखाओ, उसके बाद में आपको माखन दिया जाएगा, माखन खाने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से आपने देखा दर्शकों, जो टॉप 20 हैं इनका हमने आपको रिजल्ट बता दिया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में सैनिटाइज टनल मशीन तैयार की है। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की फाइनल ईयर मैकेनिकल की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइज टनल मशीन तैयार की। इससे संक्रमण से बचाव में काफी राहत मिलेगी। ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन टनल बनाई है। जैसा कि प्राचार्य ने बताया, उन्होंने अभियांत्रिकी विभाग को भी निर्देशित किया था कि हम इस बार जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है बच्चों का, उनसे इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएं जो सोसाइटी के लिए यूज़ हों। तो हमने उसी श्रृंखला में कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे हमने एपीसाइक्लिक साइकिल, ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन टनल, फायर सेंसिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग रोबोट, ये बनाए हैं। कई जो प्रोजेक्ट हैं बच्चों के द्वारा बनवाए गए हैं। इस वाली टनल में हमने ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन टनल है, जिसमें आप कहीं भी टच नहीं करेंगे इसको, और ये पूरी बॉडी को सैनिटाइज करेगी। जैसे ही अंदर एंटर होगा कोई भी पर्सन, उसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है, वो इसको सेंस करके और वो ऑन हो जाएगा कि पर्सन इज़ कमिंग इनसाइड द टनल। फिर इसमें 2 सेट ऑफ नोज़ल लगे हुए हैं। उससे क्या है, एक साइड में बॉडी फुल बॉडी सैनिटाइज होगी, फिर भी कोई पोर्शन रहता है तो नेक्स्ट फेज़ में फिर से सैनिटाइजेशन होगा। उसका जो टाइम हमने दिया है वो 5 सेकंड दिया है, और इसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। और इस प्रोजेक्ट से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभियांत्रिकी
मैकेनिकल अभियांत्रिकी में भी बालिकाओं के लिए बहुत ही स्कोप है। उनका आज भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है। बच्चे काम करें तो समाज के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं और देश और प्रदेश की बालिकाओं को भी आगे आना चाहिए यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए। इसमें क्या क्या आइटम लगा है, जैसे सेंसर के हाँ, इसमें जैसे IR सेंसर लगा हुआ है। इसमें हमने जो मिस्ट नोजल लगाई है, मिस्ट नोजल एक्चुअली वो काफ़ी एटोमाइज कर देती है सैनिटाइज़र को, तो उससे फुल बॉडी सैनिटाइजेशन होता है। जो हमने सैनिटाइज़र यूज़ किया है वो भी ऑर्गेनिक सैनिटाइज़र यूज़ किया है, तो उसका डिकम्पोजिशन काफ़ी लेट होता है और वो 10 घंटे तक हमें अफेक्टिव सैनिटाइजेशन देता है। इसमें जो है मोशन सेंसर लगा हुआ है। एक हमने सैनिटाइज़र को सप्लाई करने के लिए जो पंप लगाया है वो भी जो है इसका अप्रॉक्स 10 लीटर जो है कंज्यूम होता है। फुल डे यूज़ हो सकता है और काफ़ी लंबे समय तक ये वर्क करेगा पंप, वो यूज़ किया है। लगभग इसमें किस तरह के मटेरियल काम में लिया गया है? इसमें हमने इको फ्रेंडली मटेरियल काम में लिया है। जैसा कि मैंने बताया आपको, सैनिटाइज़र जो यूज़ किया है वो हमने ऑर्गेनिक सैनिटाइज़र यूज़ किया है। इसमें जो है पावर कंजप्शन वेरी लो है, बहुत जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो यूज़ किया है वो पावर कंजप्शन बहुत कम करेगा। इसमें हम लोगों के पास ये भी अरेंजमेंट है कि हम टाइम कम और ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कर सकते हैं। जितने पर्सन इसमें आ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सुविधा रहेगी कि जो सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है वो हमारा कितने टाइम में कंज्यूम होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी प्रोजेक्ट बनाया बच्चों ने, जो समाज के लिए उपयोगी। में अभी बच्चों का जो कॉस्टिंग आई है वो अप्रॉक्स 14 से 15,000 आई है। बट क्योंकि अभी एक ही यूनिट है, अगर हम इसका लार्ज और मास प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में इसकी कॉस्ट कटिंग काफ़ी की जा सकती है। जैसे हम लोगों का फ्यूचर एस्पेक्ट भी इस प्रोजेक्ट को लेकर है, जैसे इसमें थर्मल बॉडी स्कैनर भी लगाया जा सकता है। तो वो बॉडी को पहले थर्मली स्कैन करेगा कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ अबव 98 और बिलो 98। इफ़ इट इज़ अबव 98 द पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू कम इनसाइड द टनल। तो ये फ्यूचर एस्पेक्ट भी हम लोगों का है इसमें कॉस्ट कटिंग का। 3 बच्चे थे स्टूडेंट जो हैं, वर्षा राठौड़, नेहा परवीन और जो है प्रिया राठौड़। तो 3 बच्चे हैं और हमारे टेक्नीशियंस ने और डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ ने सभी ने बच्चों को खूब मोटिवेट किया है। टेक्नीशियंस ने हेल्प की है प्रोजेक्ट में, बच्चों ने काफ़ी काम किया। कोविड सिचुएशन होते हुए भी बच्चों ने एक फ़िज़िकल प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी पूरे डिपार्टमेंट को बहुत ही खुशी है और हम बच्चों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बच्चों ने फाइनल ईयर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों ने सैनिटाइजर टनल बनाई है। पुष्कर कस्बे की छोटी बस्ती क्षेत्र में डायरिया के बाद पीलिया रोग ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में मेडिकल टीम ने घर घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया है। पुष्कर कस्बे की छोटी बस्ती क्षेत्र में डायरिया के बाद अब पीलिया रोग ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। छोटी बस्ती की वरहा गली में पीलिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सूचना मिलने पर पुष्कर राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर RK गुप्ता के निर्देशानुसार मेडिकल टीमों ने घर घर जाकर सर्वे का कार्य शुरू किया। सर्वे के शुरुआती चरण में 22 लोगों में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई दिए। खास बात यह है कि अधिकांश मरीज 20 साल से कम उम्र के सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य के जानकारों के अनुसार पीलिया फैलने का मुख्य कारण दूषित पेयजल होता है, लेकिन सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। प्रधान वारा घाट के पास जो छोटी बस्ती में इमली मोहल्ला करके है, उसके अंदर विगत कई दिनों से पानी गंदा आ रहा है। जबकि पूर्व में सबको संबंधित विभागों को कह दिया था कि भाई इस तरह से पानी आ रहा है, इस तरह से। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरे दोनों बच्चियों को पीलिया हो रखा है, चेकअप करा के रिपोर्टें लेने जा रहा हूँ अभी। प्लस उसके अलावा वाटर बक्स में JN से बात हुई तो उन्होंने JN साहब ने कहा कि मैं अभी मोहल्ले में आके सैंपल भरवाता हूँ। पूर्व में भी 4 सैंपल उन्होंने भरवाए थे, उसका भी कोई डिसीजन जिस कारण नहीं हुआ है कि क्या कारण है, क्यों ये गंदा पानी आ रहा है। विगत 15-20 दिन से ये समस्या है मोहल्ले में आम हो रखी है और प्राय सभी घरों में सबको पीलिया की शिकायत हो चुकी है। और ये महामारी फैले उससे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, चिकित्सालय विभाग से, वाटर बक्स से, सभी से, कि उचित कार्रवाई करके इसको निदान करें। छोटी बस्ती पुष्कर का निवासी हूँ और वरा गली के अंदर पिछले 10 और 15 दिन के बीच के अंदर पानी की इतनी घोर लापरवाही, विभाग की लापरवाही है जिससे कि सब पानी दूषित आ रहा है। और करीब इन 15 दिनों के अंदर कई बच्चों को और कई परिवारों को डायरिया हो चुका है। और अभी 5-7 दिनों के अंदर करीब 15 से लगा के 20 साल तक के बच्चों को पीलिया की शिकायत हो चुकी है, जिसमें मेरा बच्चा भी पीलिया की चपेट में आ चुका है। अतः दूषित वातावरण, दूषित पानी के लिए हमने कई बार इनको इन्फॉर्मेशन की, परंतु किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया।
और जलदाय विभाग की और प्रशासन की घोर लापरवाही है। पानी की वजह से बीमारी बहुत होते हैं। अब पीलिया और टाइफाइड हो रहा है। तो आप किसको दिखाया अभी? डॉक्टर को सबको दिखाया है। तो प्राइवेट में जा रहे हो शारदा सरकार? साहब का भी चल रहा है और चारू मैडम का भी चल रहा है। सबकी दवाइयाँ 5-7 डॉक्टर की ले लिया, कोई फर्क भी नहीं हो रहा है। इनके 20 दिन से हो रहा है ऐसे कैसे, उसको 20 दिन से टाइफाइड और बुखार हो रहा है। बुखार एक दिन भी खत्म नहीं हुआ। घर में वैसे उल्टी दस्त सबको हो गई और लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने साथियों के साथ ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने साथियों के साथ अकीदत का नजराना पेश किया। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद अहमद चिश्ती ने सभी को जियारत कराई। जियारत के जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा। इसके बाद शाहनाजी मस्जिद में खादिम सैयद चिश्ती ने सभी की दस्तारबंदी की और दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। देखिए, हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को अभी चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन हुए 1 साल नहीं हुआ है। सितंबर 2020 को जो है हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और हमारी पार्टी इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की व्यवस्था को लागू करना चाहती है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश के अंदर इंसानियत और मानवता को लागू करना चाहती है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चाहती है इसके देश के अंदर शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे कुचले शोषित लोग जो हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चाहती है कि देश में जाति, धर्म और मजहब की राजनीति को छोड़ के इंसानियत और मानवता की राजनीति हो। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इस देश में चाहती है कि इंसानियत और मानवता इस देश के अंदर कायम हो। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से खुश होकर यहाँ के जो खादिम हैं सैयद अहमद चिश्ती साहब, इन्होंने इधर दरगाह शरीफ में मुझे बुलाया और मैं इधर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आया हूँ। अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर आया हूँ, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जो है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इंसानियत और मानवता को कायम करने का काम करते हैं। यहाँ पे सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब के। स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने राजस्थान में बढ़ते अपराधों के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम में सीएमडी कौल प्रकाश कृष्णानी ने हिमांशु शर्मा से राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की। नमस्कार, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कौन प्रकाश। मेरे साथ में आज स्टूडियो में ऐसे शख्सियत मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के अंदर इस समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वह है हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा जी प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान युवा मोर्चे, भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं। आपने अपनी यात्रा, जो राजनीतिक यात्रा है, वो किस तरीके से निकाली, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से दायित्व मिलने के बाद में क्या क्या आपने इन समय जो आपको दायित्व मिला उसके बाद आपने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और निश्चित रूप से जानेंगे कि राजस्थान के अंदर उनका क्या विजन है और भी चीजों के ऊपर, कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे कि आपने किस तरीके से सारी अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि अजमेर के किसी चैनल पे आप हमारे साथ बैठे हैं, तो अजमेर में से आपका क्या नाता है, आपका जन्म कहाँ पर? मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका जो पहला प्रश्न है मेरे लिए एक से जिस शहर के अंदर आप बैठे हैं और जिस शहर में आपका जुड़ाव है, आज निश्चित रूप से आपने, क्योंकि बचपन आदमी का बीतता है, शिक्षा की दृष्टिकोण से व्यक्तित्व अपनी पढ़ाई के अंदर अपनी पढ़ाई करता है। आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और उससे शिक्षा प्राप्त करने का इस समय आप क्या करें? देखिए, फिर मैं है ना, आप जब मेरे से शिक्षा की बात करते हैं या मेरे पुराने जीवन की बात करते हैं तो फिर मैं अजमेर को भौगोलिक रूप से टच करने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो स्कूल की एजुकेशन हुई वो अजमेर के सेंट पॉल्स स्कूल से और उसके साथ साथ डेमोस्ट्रेशन स्कूल से हुई। तो ये वाला जो हमारा अलवर गेट वाला एरिया है, यहाँ पर भी मेरे को बहुत रहने का मौका मिला। चुंगी चौकी से टेम्पू में जाना और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज उतरना और गवर्नमेंट कॉलेज से फिर सेंट पॉल्स तक। मेरे को लगता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के जो साथी हैं वो इसको सुनेंगे, और जो रामगंज से सेंट पॉल जाते थे और जो टेम्पू से जाते थे वो इसको बहुत
टच भी कर पाएंगे कि फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से सेंट पॉल्स तक पैदल पैदल जाना उस रूट से, ये हमारा रोज का एक रूटीन था। उसके बाद 11-12 जो थी मेरी वो डेमोन्स्ट्रेशन से हुई। कॉलेज एजुकेशन के लिए मैंने लॉ जो करा वो जयपुर से किया, और उसके बाद मैं राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करने लग गया, और आज भी मैं राजस्थान हाई कोर्ट में प्रोफेशनली वकालत ही कर रहा हूँ। जहाँ आपने बताया कि सरकार की गाइडलाइन में स्कूल खोलने के फैसले के बाद आज स्कूलों में कुछ रौनक नजर आई। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। गाइडलाइन है उसके तहत ही विद्यालय में आज बच्चों का प्रवेश प्रारंभ किया गया है। कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे बुलाए गए हैं। 50% बच्चों को आज यहाँ बुलाया गया है, और सभी बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि प्रत्येक बच्चा अपना टिफिन, अपनी बोतल, अपना मास्क पहन करके आएगा। डिस्टेंस के साथ प्रवेश इनको कराया गया है। डिस्टेंस के साथ ही कक्षा में बिठाया गया है। प्रवेश द्वार पर इन्हें सैनिटाइज किया गया है और थर्मल स्कैन से सबका ताप मापा गया है। बच्चों को कक्षा में भोजन अपनी ही जगह पर बैठ करके करने के लिए निर्देशित किया गया है, और वे अपनी बोतल का पानी पिएंगे। एक दूसरे से अपनी किताबें, पेन आदि वो एक दूसरे। जेएलएन अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद परिजनों और रेजिडेंस डॉक्टर में मारपीट हो गई। इस पर विरोध जताते हुए रेजिडेंस डॉक्टर ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी, जिससे अस्पताल प्रशासन सहित मरीजों की परेशानी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार कल रात एक मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर डॉक्टर और परिजनों में कहासुनी के बाद मारपीट में वार्तालाप तब्दील हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, लेकिन आज सुबह से ही रेजिडेंट डॉक्टर परिजनों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए और कार्य का बहिष्कार कर दिया। महाप्रबंधक पद पर विजय शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। विजय शर्मा को भौगोलिक रूप से जटिल हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी मार्ग में टलिंग का कार्य का व्यापक अनुभव प्राप्त है। अजमेर एसीबी द्वारा नागौर में 10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए निदेशक को आज न्यायालय में पेश किया गया, जिससे न्यायालय ने 14 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दे दिए। कल जो हमने डीडवाना से एसके शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर और सेक्रेटरी श्री सरवर और सुल्तान खां को हमने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और माननीय न्यायालय ने उन्होंने 14 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश फरमाए। वो उन्हीं के बीएड कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्र सही राम ने हमें शिकायत दी थी कि उनको अटेंडेंस उनकी पूरी करने के लिए तथा उनका जो परीक्षा फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी में टाइमली सबमिट करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। 20,000 रुपये की उनसे मांग की गई, जिसके 10,000 रुपये उनको पहली किस्त के रूप में देना बताया। तो जब उसने 10,000 रुपये डिलीवर किए कल, उस समय हमने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।